वफाकी काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़रा से हलफ लिया है। वफाकी वज़ीर का हलफ उठाने वालों में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। इसके साथ साथ एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारर, अता तारर, चौधरी सालिक हुसैन और अलीम खान भी शामिल हैं। जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक, शिजा फातिमा, आहद चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा के नाम भी शामिल हैं। वज़रा को वज़ारतों के कलमदान सौंपे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। 19 रुकनी वफाकी काबीना में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारर, अताउल्ला तारर, चौधरी सालिक हुसैन, अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक, शिजा फातिमा, आहद चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलमदान सौंपे जाने के बाद वफाकी काबीना का पहला इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब किया है। इस तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, सैनेटर समेत सियासी रहनुमा शरीक हुए हैं। वफाकी काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया है। 19 रुकनी वफाकी काबीना है जिसके अरकान ने आज हलफ उठाया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़रा से हलफ लिया है और अब शहबाज शरीफ ने कलमदान सौंपे जाने के बाद वफाकी काबीना का पहला इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब कर रखा है। वफाकी वज़ीर का हलफ उठाने वालों में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारर, अता तारर, चौधरी सालिक हुसैन, अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक, शिजा फातिमा, आहद चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा के नाम शामिल हैं। और आज ही वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि कलमदान सौंपे जाने के बाद वफाकी काबीना का पहला इजलास होगा जो कि आज शाम 5 बजे तलब किया गया है। वफाकी काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया है। वफाकी काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़रा से हलफ लिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर का हलफ उठाने वालों में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको खबर दें, गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के बोर्ड बाजार में धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई है। इस बारे में तफसील जानने के लिए हमने राबता किया जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम से। अरूबा, क्या देखा जा सकता है इस CCTV में? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज पेशावर बोर्ड बाजार के करीब धमाका हुआ था और इस धमाके की CCTV फुटेज जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 3 दहशतगर्दों को देखा जा सकता है कि वो बोर्ड बाजार रोड से नासिर बाग रोड की तरफ आ रहे हैं और रोड पर कुछ फासला तय करने के बाद दहशतगर्द रुक जाते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में दो दहशतगर्द हलाक जबकि एक जख्मी हुआ था। जख्मी दहशतगर्द को होश आ गया है और इस जख्मी दहशतगर्द का बयान आज कलमबंद किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक धमाके में 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ था। जी बहुत शुक्रिया अरूबा अपडेट करने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के बोर्ड बाजार में धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई है। मोटरसाइकिल पर बारूदी मवाद की मुंतकिली के दौरान धमाके से 2 दहशतगर्द गुज़िश्ता रोज़ हलाक हुए थे और इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि वो किसी को एहतजाज के हक़ के नाम पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने नहीं देंगी। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि जमहूरी हक़ के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कल जो कुछ पंजाब पुलिस ने किया है वो सियासी इंतकाम नहीं है। कल भी प्रोटेस्ट में बहुत सारा तशद्दुद भी हुआ एक सियासी जमात के कारकुनों पर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो सारा इल्जाम आपने ये नहीं, मेरे इस इल्ज़ाम किस चीज़ का? अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया और वहाँ से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, एक सेकेंड, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमजान बैन अवाम के पैसों से कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। थैंक यू सर।
और PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा है कि पंजाब के गैर कानूनी वजीर आला के कहने पर सियासी कारकुनों पर तशद्दुद किया गया और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के घरेलू मुलाजिम बन चुके हैं। उमर अयूब का गैर कानूनी कामों में मुलविस पुलिस अफसरान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज में तलब करने का भी ऐलान। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहां पे वजीर आला पंजाब जो कि गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वहां पे बैठी हैं, मरियम नवाज, उनके कहने पे और उनके जो नीचे IG जो सहूलतकार है, घरेलू मुलाजम बन के रह चुका है मुस्लिम लीग नून का, उसका नाम है डॉक्टर उस्मान। अफसरान नहीं कहूंगा, ये जाती मुलाजिम है एक इल्लीगल गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आज़म जो अपने आप को कहलाता शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के। हम लोग इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली पंजाब हो या सिंध हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़रिए हम लोग इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे, इनको हम लोग बुलाएंगे और इनसे पूछताछ ज़रूर करेंगे कि आपने अपने बुनियादी हकूक़ और अपना जो आपने अहद उठाया था उसकी आप क्यों और कैसे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लतीफ़ खोसा ने कहा है कि फॉर्म 47 की जाली, जबरी और मुसल्लत शुदा हुकूमत की बौखलाहट कल दुनिया ने देख ली है। कल पंजाब में पुरअमन एहतजाज पर 6 FIRs दर्ज की गई, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। लगता है बाकी मुल्क में कोई और कानून है और पंजाब में कोई और। उन्होंने कहा कि सिंध और बलोचिस्तान में PTI के एहतजाज पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। कल साबित हो गया कि हुकूमत अवाम को यरगमाल और मुल्क को जेल बनाया हुआ है। इस जाली हुकूमत की, इस फॉर्म 47 की जबरी हुकूमत मुसल्लत शुदा जो पाकिस्तान पर और पंजाब पर है, कल इसकी जो है आपने बौखलाहट का अंदाज बड़े ज़ोरदार तरीके से देख लिया। ना ये आइन को मानते हैं ना ये कानून को मानते हैं। ये अगर डंडाशाही से ये समझते हैं कि ये हुक्मरानी कर लेंगे, पुरअमन एहतजाज करने का हक छीन लिया जाए, तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब है आपने 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाकर और दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया है। कल इन्होंने 6 FIRs लाहौर में की हैं। अब ये बदकिस्मती देखिए कि पंजाब में और कानून है, KPK में बिल्कुल और कानून है, इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया, वो कैपिटल टेरिटरी है। सिंध और बलूचिस्तान में और कानून है, वहाँ जो है कोई ऐसी तशद्दुद नहीं किया गया जो लाहौर और पंजाब में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में FI की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि असद तूर जेल में क्यों है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा कि अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं किया, ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, न रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे कार्रवाई अदलिया के कहने पर हुई है। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। कानून का नफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि उन्हें फॉर्म 47 का MNA ना बनने की सज़ा दी जा रही है। इस्लामाबाद की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का असल मसला IMF नहीं, मौलाना फजलुर रहमान है। उन्होंने कहा फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हुकूमत अगस्त से आगे नहीं जा सकती। हमारे पास चॉइस थी कि हम फॉर्म 47 के MNA होते, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट में, फॉर्म 47 की हुकूमत में वज़ीर होते, लेकिन हमने अपना रास्ता चुना है कि हम ये नहीं कर रहे। तो जब नहीं कर रहे तो बस फिर अपना रास्ता है, तो देखते हैं। तो इसी की सज़ा मिल रही है आपको? ये ज़ाहिर इसी की सज़ा मिल रही है। अब सारे केसेस जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर 9 मई के केसेस शुरू कर देंगे। ये ऐसे ही चल रहा है। बाकी ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त मसला है ना, ये IMF मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अगर फजलुर रहमान साहब को ना कर सके मैनेज तो हुकूमत अगस्त से आगे नहीं जाएगी। फजलुर रहमान साहब ने अगर लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया तो फिर इस हुकूमत का जो है वो अगस्त क्रॉस करना भी मुश्किल होगा।
बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने कहा है कि उन्हें साबिक अहलिया और खान साहब का निकाह 1 जनवरी 2018 में होने का पता गुज़िश्ता समाअत पर चला है। इससे पहले वो और बच्चे यही समझते रहे कि निकाह 18 फरवरी 2024 को हो चुका था। अदालत पेशी के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में खावर मानिका ने कहा कि अगर बुशरा बीबी समझती हैं कि उन्होंने इद्दत पूरी की है तो इसका फैसला अदालत करेगी। जो मैं जब लास्ट टाइम आया हूँ हेयरिंग पे जो हुई है उसमें निकाह नामा मैंने देखा है 1 जनवरी का। उस वक्त बच्चों को मैंने बताया कि 1 जनवरी को निकाह हो चुका था। कहते बाबा हो ही नहीं सकता। मैं कहा यार मैंने डॉक्यूमेंट्स देख के आया हूँ। उनको उस वक्त तक पता ही नहीं, तो उनको 18 फरवरी का ही पता है वहाँ से। सर अच्छा सर, बच्चों ने कहा नहीं कि वालिद साहब जो उनकी वालदे हैं वो क्या गलत हैं या आप गलत हैं? उन्होंने कुछ कहा नहीं कि कौन गलत है? यार वो उनकी वालदे हैं, मैं उनका बाप हूँ। वो ना उनको गलत कहेंगे ना मुझे गलत कहेंगे। वो तो बेचारे मुसीबत में पिछले 5 साल से पड़े हुए हैं ना। सही सही। उनको तो किसी ने नहीं पूछा आके कि आपका क्या हाल है। बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी इद्दत जो है मुकम्मल हो चुकी है, क्या वो मैटर नहीं करती अब बात? अब ये तो बात ना अदालत फैसला करेगी। हमने तो शरअ और अल्लाह और रसूल और कानून के मुताबिक चलना है। अगर अदालती काम में रसूल अल्लाह सरकार के और अल्लाह के हुक्म कुरान के हुक्म ना माने तो फिर मतलब सर आप अपने कायम मौक़िफ़ पे? मैं अल्लाह के शुक्र है, मुझे गलत बात करने की जरूरत है, मुझे फायदा क्या है? इमरान खान की खार में आपने किया या ये वाकई जेन्युइन बनता है? नहीं जेन्युइन बनता है केस। ठीक है। खार मुझे क्या है, मैंने उससे लेना देना कुछ? ठीक है। आई डोंट नो हिम, आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है, मतलब सियासी नौयत बिल्कुल नहीं मुझे कोई है ही नहीं सियासी। ठीक है। घर तबाह कर दिया यार, और फिर घर की फैमिली ऐसे बच्चों से बंदा, मुझे समझना कि सोशल मीडिया पूछे क्या? घर के मामला पे कौन पूछते हैं? हमें तो मजबूरन आना पड़ा कि 4 साल बाद पता लगा जी था ही चीटिंग सारी। वी वर चीटेड। रमज़ान का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। रमज़ान का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। रमज़ान मुबारक की आमद है और ऐसे में लाहौर के पौश और पसमानदा इलाकों में सब्जियों फलों की कीमतों में वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, मगर सरकारी निर्खों पर अमल दोनों जगह ही नहीं हो रहा। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान से। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में भी जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके गड़ी शो में मौजूद हूँ और आपको अगर सब्जियों के फलों के रेट्स की बात की जाए तो उनमें इजाफा होना शुरू हो गया है। गुज़श्ता 1 हफ़्ते कबल जो है अगर आप बात करें तो इस वक्त बेसन जो है वो 240 रुपये था और अब जो है वो 280 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर प्याज की बात करें तो 240 प्याज जो है वो 1 हफ़्ता कबल था, जबकि अब रेट 280 के करीब जा पहुँचा है। इसी तरह से टमाटर 110 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था और अब 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की बात करें तो फल अफ्तार में जो है वो बहुत शौक व ज़ौक़ से खाया जाता है। सेब जो है इस वक्त जो अच्छा सेब है जो 1 हफ़्ता कबल जो है 300 रुपये किलो मिल रहा था, इस वक्त जो है वो 340 और 380 रुपये किलो में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी की बात करें तो 1 हफ़्ता कबल जो है वो 430 रुपये फ़ी किलो जो है वो स्ट्रॉबेरी मिल रही थी और अब 450 और 480 के दरमियान में मौजूद है। ये जो आपको रेट मैंने बताया ये गड़ी शो के इलाके का था। अब आपको हम लेके चलते हैं लाहौर के एक पोश इलाके में और वहाँ जाके देखते हैं कि सब्जियों और फलों की कीमतें क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आ चुके हैं लाहौर के एक पोश इलाके गार्डन टाउन में और यहाँ पे जो हमने सर्वे किया और सब्जियों और फलों की कीमतें जानी तो टमाटर की बात करें तो टमाटर 200 से गड़ी शो में जो है वो 200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था। यहाँ पे 200 से लेकर 210, 220 मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ दुकानों के। इसी तरह से और अगर बात कर लें हम बेसन की तो गड़ी शो में जो बेसन का रेट था वो तकरीबन 280 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था। यहाँ पे 200-250 रुपये किलो में भी फ़रोख्त किया जा रहा है और 280 में भी किया जा रहा है। इसी तरह से अगर फलों की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हमें देखने में नज़र आ रहा है। सेब जो है वो जो गड़ी शो में हमने देखा वहाँ पे 350 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, यहाँ पे भी जो है वो 350 का भी मिल रहा है और 400 रुपये किलो में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी
गड़ीशो के इलाके में जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रही थी, और अब यहाँ गार्डन टाउन में जो है इस वक्त 800 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। लोगों से हमारी जो बात हुई उनका यही कहना है कि रमज़ान आने से कबल जो है वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए और रमज़ान के दौरान भी जो है वो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो सुकून से ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो गुजार सकें। जी, कराची की दुकानों पर रमज़ानुल मुबारक की खास सौगात, लच्छेदार, लजीज फेनी और खजला की खरीदारी के लिए लोगों का रश बढ़ गया है। तफसील बताएंगी शवाला असलम। रमज़ानुल मुबारक के लिए सहरी और इफ्तारी में अनवाओ इक़साम के जो पकवान हैं उनकी जो ख़रीदारी है वो अब से दुकानों में शुरू हो चुकी है, और लोग बड़ी तादाद में जो है वो खजला फेनी की ख़रीदारी करने शॉप्स का जो है वो रुख कर रहे हैं। इस वक्त भी हम एक दुकान में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी से कहूँगी कि वो आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएँ कि यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी जो फेनी है वो भी रखी गई है। दुकानदार ये बताते हैं कि ये जो फेनी है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। फिर एक तरफ जो है वो खजले की भी तैयारी की जा रही है, जो खजला है उसको तैयार करके दुकानों में रख भी दिया गया है। जो लोग हैं लोग दर जोग आ रहे हैं, और जो दुकानदार हैं उनसे हमने रेट्स के हवाले से भी जब बात की तो उनका ये कहना है कि खजला फेनी वो 600 रुपये फ़ी किलो में ये खजला और फेनी फ़रोख्त कर रहे हैं। ये जो खजला और फेनी है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके बगैर जो सहरी है वो बिल्कुल अधूरी ही रहती है, लिहाजा जो ख़रीदारी है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। जी, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि HBL PSL 9 में प्लेऑफ तक रसाई की दौड़ मुकम्मल हो गई है। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 की जुस्तजू जारी है। पेशावर ज़ल्मी आज कराची किंग्स से मुकाबला करेगी। कराची और लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन, जिसमें टाइटल की दौड़ में रह गई हैं अब 4 टीमें, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब भी ये तय नहीं हो सका कि क्वालिफायर कौन खेलेगा और एलिमिनेटर मैच में कौन सी 2 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्तान अभी 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। उसका आखिरी लीग मैच कल कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इस मैच में अगर कोयटा जीतती है तो मुल्तान की पहली पोजीशन गई। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के 11-11 पॉइंट्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद के मैचेस मुकम्मल हो गए हैं, जबकि ज़ल्मी आज कराची से आखिरी लीग मैच खेलेगी और उसमें जीत पेशावर ज़ल्मी को पहली पोजीशन पर ले जा सकती है। इवेंट में शरीक कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर नसीम शाह को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में गुस्सा करना महंगा पड़ गया। नसीम शाह को स्टंप पर लात मारने की पादाश में मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान इनिंग्स की आखिरी गेंद पर नसीम शाह ने गुस्से में स्टंप पर लात मारी थी, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने अपनी गलती को तस्लीम किया है। दूसरी जानब मुल्तान सुल्तान पर भी स्लो ओवर रेट की वजह से 10% जुर्माना आयद किया गया है। मुल्तान सुल्तान ने 1 ओवर मुकर्ररा वक्त के बाद कराया था। कराची में सिंधी खवातीन ने हर साल 10 मार्च को सिंधी नारी डे मनाने का ऐलान कर दिया। खवातीन का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली खवातीन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नारी का दिन मनाया जाएगा। कराची प्रेस क्लब में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने नारी डे की तकरीब में शिरकत की। सिंधी नारी डे की तकरीब में सहर इमदाद, नुसरत, शीरीन, डॉक्टर शहनीला जरदारी, फहमीदा रियाज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन शरीक थीं। तकरीब के शुरका ने नारी को खुद मुख्तार बनाने के उन्वान से मंशूर जारी किया, जिसमें बताया गया कि सिंध में हर साल 10 मार्च को नारी के उन्वान से सिंधी नारी डे मनाया जाए। नारी डे की तकरीब में सिंध की मजदूर खवातीन के हाथों से बनाई गई हैंडीक्राफ्ट अशिया की भी नुमाइश की गई।